हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। उत्तर प्रदेश की कंप्लीट जो है जीके वो कराई जा रही है। भौगोलिक स्थिति एवं संरचना इसकी जो है आपकी दूसरी क्लास होगी। वैसे आपकी जो है ये छठी क्लास होगी। इससे पहले 5 क्लास करा चुके हैं। टोटल आपकी 15 क्लास कराऊंगा। उन 15 क्लासों में आपका यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप यूपी के किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस ये 15 क्लास लगाकर जरूर जाइएगा। आपको भले ही हमारी जो है क्लास की जो है क्वालिटी वो जो है कमज़ोर लग रही है अभी, क्योंकि अभी जो है अभी हम आपको जो है सिर्फ जो है फ़ोन से ही पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है हम आगे भी आपका जो है सेटअप तैयार कर रहे हैं। जल्दी आपको जो है और जो है आपको अच्छी क्लासें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप यकीन मानिए वो कंटेंट वही है। आपको जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, उसमें आपकी 5 से 10 क्वेश्चन यूपी जीके के पूछे जाने हैं। वो क्वेश्चन मेरी इन 15 क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा आपसे वादा है। इन 15 क्लास से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यूपी जीके का। तो इसी बात पर क्लास को एक बार लाइक करेंगे और जो है क्लास को जो है कमेंट करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? वो कौन सा है? वो है द्वितीय स्थान। तो पहले पर कौन है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आइए चलते हैं। भारत में गेहूं का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो कौन सा राज्य है? वो अपना यही है, उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। अमरूद उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अमरूद के उत्पादन के लिए कौन सा है? वो है आगरा। आगरा और प्रयागराज। देश उत्तर प्रदेश का भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान हो जाएगा उत्तर प्रदेश का? तो वो हो जाएगा कौन सा? दूसरा स्थान। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण में आगे है? मतलब भारत में उत्तर प्रदेश कौन सी फसल में आगे है, ये आपको बताना है। इन ऑप्शन में वो क्या है? गेहूं, जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। इन चारों में आगे है, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तराई के अंतर्गत कौन सा जिला है जो नहीं आता? वो हो जाए कौन सा? सहारनपुर। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? सरसों की उपज कब की जाती है? वो की जाती है, उपज की जाती है, वो है क्या? रबी की फसल है। कौन सी? सरसों जो है रबी की फसल है। और ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है कब? अक्टूबर नवंबर में जो है ये फसल बोई जाती है। और रबी की फसल कौन सी है? वो भी है हमारी कौन सी? गेहूं भी है। तम्बाकू के कृषि तम्बाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तम्बाकू की तो किसके लिए है? वह है खाने और हुक्का के लिए, खाने के लिए और हुक्का जो है पीते हैं उसके लिए। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना? 1 मई 1920 को। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से खाद्य एवं फसल उपभोग विभाग को कब अलग किया गया? तो कब अलग किया गया था? वो थे अप्रैल 1974 में जो है इसको अलग किया गया था। क्लास को लाइक करते रहें और क्लास को जो है शेयर करते रहें। सिर्फ और सिर्फ आपको 15 क्लास दूंगा। यूपी पुलिस का आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को है। सिर्फ 15 क्लास मिलेंगी। ये 15 क्लास आप जरूर लगा के जाएं। आपके जो है यूपी पुलिस में पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है सही कर आएंगे आप। यूपी जीके के रीजनिंग कंप्लीट करा ही रहा हूँ अलग से, वो क्लास कर लें। 25 क्लास कराऊंगा। पूरी रीजनिंग का निचोड़ है मेरे भाई, पूरी रीजनिंग खत्म। हिंदी जैसे कि आपने सपोर्ट किया था, हिंदी में जो है कंप्लीट हिंदी कराई 25 क्लास में। किसी का कोई डाउट नहीं है। 37 के 37 क्वेश्चन करके आओगे। संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? तो कितना परसेंट है पूरे भारत का? 11.92%। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन, गन्ना मैंने आपको बताया अब कौन सा है, वो है प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत गन्ने का उत्पादन है? वो है कुल देश का, पूरे देश का कितना परसेंट है? वो कितना है? वो है 45%। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज परीक्षा का कार्य कब शुरू किया गया? तो कब था? ये था 1980-81।
कृषि संबंधी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका चलाई गई? तो कौन सी पत्रिका थी? वो थी कृषि और पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? तो कितना भाग उत्पादित जो है करता है? 35 से 40% जो है वो खाली उत्तर प्रदेश ही जो है पूरे भारत का उत्पादित कर देता है। क्या? गेहूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस इस साधन द्वारा की जाती है? तो कौन सा साधन है सर्वाधिक सिंचाई? वो कुएं और नलकूपों द्वारा जो है की जाती है। उत्तर प्रदेश में कुआं और नलकूपों द्वारा निम्नलिखित में से कितने परसेंट जो है वो सिंचाई की जाती है? अब पूछ रहा है आपसे परसेंट, कितनी परसेंट की जाती है ये आपको बतानी है। वो कितनी है? 66%। उत्तर प्रदेश में पक्के कुओं की संख्या लगभग कितनी है? पक्के कुओं की संख्या कितनी है? वो है 7,30,000। देखो मैंने आपको इतना डीपली क्वेश्चन पढ़ा दिए, इससे बाहर मेरा भाई कोई नहीं आएगा आपका यूपी जीके का क्वेश्चन। बस आप क्लास को सपोर्ट जरूर करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में निजी नलकूपों की लगभग संख्या कितनी है? जो खुद के निजी हैं उनकी वो है 8,57,000। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं मथुरा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र के लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है? तो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जो है कृषि होती है ये आपको बताना है, कि हेक्टेयर में आपको जो है बताना है। तो कितने? 46.3 लाख हेक्टेयर में जो है होती है। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाओं एवं उनसे संबंधित नदियों के नाम दिए गए हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही बताना है कि कौन सा जो है मैच खाता है। तो इसमें विकल्प नंबर जो सी हमारा दिया हुआ है वो राइट आंसर है। आइए इसको मिला लेते हैं। देखो, रिहंद योजना, रिहंद योजना किससे संबंधित है? वो है किससे? सोन नदी से। रिहंद किससे संबंधित हो जाएगी? वो हो जाएगी सोन से। और माता टीला बांध, माता टीला बांध किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा बेतवा से। बेतवा से हो गया। और जो है हमारा सरयू नदी परियोजना किससे हो जाएगी? वो हो जाएगी कौन सी? सरयू नदी से। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी से हो जाएगी। देखो यहाँ आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक के एक साथ 4 क्वेश्चन कंप्लीट। उत्तर प्रदेश की आगरा शहर ओखला के किस किस ओखला के पास किस नदी में से निकलता है? तो कौन सी नदी है जिससे निकलता है? वो कौन सी है? वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? यमुना नदी। आगरा किसके नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा सिंचाई परियोजना का अनुबंध विश्व बैंक के साथ कब किया गया? तो कब किया गया था? वो किया गया था जून 1984 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई गई है? मथुरा और आगरा के लिए। तो कौन सी परियोजना है? वो है गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? गोकुल बैराज का निर्माण कब किया गया था? दिसंबर 1990 में। उत्तर प्रदेश की शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1928 को। कब? 1928 को। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के रेणुकूट नामक स्थान पर स्थापित एल्यूमीनियम षड्यंत्र को किस परियोजना द्वारा विद्युत उपलब्ध होती है? तो किसके द्वारा उपलब्ध होते हैं? वो है रिहंद बांध परियोजना के द्वारा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा कौन सा नाम है जिसे इससे जाना जाता है? वो है रिहंद बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर डी। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? गंडक की जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है? 14.59 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर कौन सी है? वो है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई भूमि का कितना प्रतिशत नदियों द्वारा सिंचित किया जाता है? नदियों द्वारा कितना है? वो है 20%। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई किसके? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर निर्मित रामघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन से राज्य से शामिल है? उत्तर प्रदेश से तो है ही, कौन से है? वो एमपी से भी शामिल है। और एमपी का कौन सा जो है शहर जो सबसे स्वच्छ है वो है इंदौर शहर। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्न में से कहाँ से पर स्थित है? तो कहाँ पर जो है ये स्थित हो जाएगी? वो हो जाएगी मिर्जापुर पीपरी। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल शामिल हैं? ये तीनों जो है शामिल हैं। कौन सी में? ये आपको बताना है। तो कौन सी में हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गंडक परियोजना। ऑप्शन बी। नरौरा
परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्न में से कहाँ पर किया गया? तो नरौरा का, जो कि आपको अधिकतर लोगों को पता ही है, इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवगली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो कहाँ प्रारंभ किया गया? वो है गाजीपुर जनपद। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन के उससे आपको बताना है, वो है कौन सा? दूसरा स्थान। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब किया गया? वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ जो है वो 1800 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था? 1884 में। उत्तर प्रदेश के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? वो है 6 भागों में। उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की मदद से चलाई जाने वाली वन परियोजना कौन सी है? देखो 4 ऑप्शन है, आपको बताने कौन सी है। वो है आधुनिक अग्निशम परियोजना। आधुनिक अग्निशमन परियोजना। प्रदेश के संरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे है? वो है उत्तर प्रदेश वन निगम को, ऑप्शन बी। प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1948 में। प्रदेश में भारतीय जीव परिषद की स्थापना की गई। देखो प्रदेश में जो है भारतीय वन्य जीव परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनावरण के अंतर्गत है? वनावरण के अंतर्गत जो है कितना है? वह कितना? 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो कहाँ जो है पाए जाते हैं? ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो है स्थान। ब्रोंज व तारपिन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? वह चिड़ की राल का। कत, 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 कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो कौन से? खैर के। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्न में से कौन सा वन नहीं है? 3 तो हैं, एक कौन सा है नहीं है? वो है बर्च। वन प्रणाली के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया है? तो ये पारित कब किया था? वो किया था 1900 कब? 72 में। 1972 के संविधान संशोधन के उपरांत वन एवं वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गया। तो समवर्ती सूची में जो आया था ये कब आया था? यह आया था 42वें संविधान संशोधन। शहरी वन लगाने की योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने कब जो है शुरू की थी? कब की थी? 1993 में, 23 जून 1993। प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, एक वन्य जीव अभ्यारण्य व उनसे संबंधित जिलों के नाम दिए गए हैं। उनको आपको जो है चयन करना है कि सही कौन सा कहाँ पर है। तो कौन सा सही कहाँ पर है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसको कर लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा कहाँ? वाराणसी में, जो कि सबसे पुराना शहर है। और हो जाएगा कतरनिया घाट अभ्यारण्य। कतरनिया घाट अभ्यारण्य हो जाएगा कहाँ? बहराइच में। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में। रानीपुर अभ्यारण्य वो कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन के साथ आप जो है 4 क्वेश्चन सही कर गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? बहराइच में कौन से अभ्यारण्य है? वो है करतनिया घाट अभ्यारण्य, ऑप्शन ए। किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश में किस जिले में है? किशनपुर किस जिले में है? वो है लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन बी। प्रदेश के मेरठ जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? अब आपको बताना है कि मेरठ जो है जहाँ से 1857 क्रांति हमारी शुरू हुई थी, वहाँ कौन सा अभ्यारण्य है, ये आपको बताना होगा।
तो कौन सा है, वो है हस्तिनापुर अभ्यारण्य, ऑप्शन ए। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा झांसी जिले में। वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, देखो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वाराणसी में जो है कौन सा है, वो है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, उन्नाव में कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा कहाँ, उन्नाव में। नेक्स्ट, रानीपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, रानीपुर जो है वो किस जिले में हो जाएगा, वो हो जाएगा कहाँ, प्रयागराज में, ऑप्शन सी। चंबल राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जिले में स्थित है, अब आपको बताना है चंबल, चंबल कहाँ है, वो है बांदा में। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन फिन मछली को किस अभ्यारण्य में देखा जा सकता है, तो किस अभ्यारण्य में देखा जाएगा, वो है रामपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन ए। देखो इससे आपके जो है सारे अभ्यारण्य भी जो है कंप्लीट हो गए, और हमने आपकी जो है 6 क्लास कंप्लीट करा दी। टोटल आपकी हम जो है आपकी 15 क्लास कराएंगे। संपूर्ण यूपी जी के, भाई यूपी जी के बोलते हैं ना निचोड़, उसका आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में कभी भी, ऐसी आपकी यूपी जी के करा देंगे। देखो जो करंट के क्वेश्चन है वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो स्थिर क्वेश्चन है जो एक बार पढ़ लिए वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे हमारी इस क्लास से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका 7वीं क्लास में चलेंगे हम अर्थव्यवस्था पर। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।